नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बिहार की होगी। बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से बीजेपी तक दोनों दलों के कोर वोटर भूमिहार हैं। जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार के सबसे कद्दावर कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी भूमिहार हैं। बीजेपी कोटे से डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी भूमिहार हैं। और तो और केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री ललन सिंह भी भूमिहार हैं। नीतीश कुमार से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही ललन सिंह थे, यानी भूमिहार ही थे। लेकिन नीतीश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने यह कहकर बवाल खड़ा कर दिया कि लोकसभा चुनाव में भूमिहारों ने जेडीयू के उम्मीदवार को हरा दिया। भूमिहारों ने जहानाबाद में जेडीयू को धोखा दे दिया। लेकिन अशोक चौधरी का यह बयान जंगल में आग की तरह फैल गया और जेडीयू अब दो फाड़ हो गई है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अशोक चौधरी को यू टर्न लेने को मजबूर कर दिया गया। अब सवाल यही, बिहार में भूमिहारों का आखिर इतना भौकाल क्यों है? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है। अशोक चौधरी जी हमारी पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन हमारी पार्टी के निर्माण में और नेता के निर्माण में भूमिका बहुत ही सीमित है। अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है। वो कह रहे हैं कि वो जो चंद्रवंशी जी उम्मीदवार थे उनको भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। क्या आप जाति पात की बात करिएगा? ये बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं और शुद्ध लोभी हैं। ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा। भूमिहार को गाली देना, उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफी निंदनीय है। लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा? हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जो भूमिहारों को डराने चले थे वो खुद भूमिहारों से डर गए। नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की अकल ठिकाने आ गई। 24 घंटे पहले जो मंत्री महोदय भूमिहार समाज को जहानाबाद लोकसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार की हार का कसूरवार ठहरा रहे थे, भूमिहार समाज को एहसान फरामोश बता रहे थे और गद्दार बता रहे थे, खुलेआम टिकट न देने की चेतावनी दे रहे थे, वही अशोक चौधरी पांव फटते ही भूमिहार समाज की गौरव गाथा गाने लगे। दिन बदलने के साथ ही अशोक चौधरी भूमिहारों को दयालु, परोपकारी और समाज सेवी बताने लगे। अपने पिता का भी तारणहार बताने लगे। हम गर्व से कहते हैं, हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से मूलचूल रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गाँव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है। काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा बुनियाद का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। पूरा बयान, मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय में बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं
जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता है ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। तो 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि मंत्री महोदय ने यू टर्न ले लिया। आखिर जिस भूमिहार समाज से वो लोगों को सावधान कर रहे थे, उसी भूमिहार समाज के तारीफ के पुल क्यों बांधने लगे। आखिर भूमिहार समाज के सामने सरेंडर करने को मजबूर क्यों हो गए अशोक चौधरी। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बिहार में भूमिहारों का भौकाल समझना जरूरी। अभी पिछले साल यानी 2023 में ही बिहार की नीतीश सरकार ने जो जाति गणना करवाई, उसके रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.8% यानी सवर्णों में भी ब्राह्मण और राजपूत से कम है। बिहार में ब्राह्मण जाति की आबादी 3.6%, जबकि राजपूतों की आबादी 3.4%। लेकिन फिर भी बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार थे। लगातार 15 साल यानी बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे, यानी भूमिहार ही थे। बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1961 में अपने निधन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। भारत का संविधान लागू होने के पहले भी वो 2 बार 1937 से 1939 तक और फिर 1946 से 1950 तक बिहार सरकार के मुखिया रहे, जब इस पद को प्रमुख या प्रीमियर कहा जाता था। जाहिर है अगर 1961 में उनका निधन ना हुआ होता तो वो और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे होते, क्योंकि तब बिहार कांग्रेस में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई था ही नहीं। राजपूत समाज से आने वाले अनुग्रह नारायण सिंह सम्मानित नेता तो जरूर थे, महत्वाकांक्षी भी थे, लेकिन वो श्री कृष्ण सिंह के निधन तक उनके मंत्रिमंडल का ही हिस्सा रहे, कभी बागी नहीं बने। आप तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है जात पात से ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं और बिहार और देश के हित में राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस में रहे हैं। अब जदयू के आने के बाद इस तरह बात करते हैं। शायद अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री को याद नहीं है, उनके पिताजी आदरणीय महावीर चौधरी जी बरभिग्गा से जीतते थे। वहां पे गांव है माउर, उसी बरभिग्गा से आदरणीय श्री कृष्ण सिंह आते थे। वो भूमिहार जाति के थे, जो माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले बिहार के बने और सबसे अधिक दिन तक रहे। क्या आप भूल गए कि आपको सारे भूमिहार वोट आपके पिताजी को देता था? आप दलित समुदाय से आते थे, सारे भूमिहार आपको वोट देता रहा और आप इस तरह की बात करते हैं। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद भी भूमिहार समुदाय में उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले महेश प्रसाद सिंह ही मुख्यमंत्री बनते। क्योंकि वो 1957 में विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, लिहाजा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। हालांकि बिहार में कम आबादी के बावजूद भूमिहारों का दबदबा कायम है और इसकी वजह यह है कि भूमिहार शिक्षा में आगे हैं, भूमिहार सरकारी नौकरी में आगे, पुलिस प्रशासन में भूमिहारों का वर्चस्व है, भूमिहार सत्ता और सियासत में आगे, भूमिहार जमींदारी में आगे, भूमिहार संपत्ति में आगे, भूमिहार तबंगई में आगे हैं, भूमिहार रंगदारी में आगे, भूमिहार गुंडागर्दी में आगे, भूमिहार माहौल बनाने में आगे हैं, भूमिहार समाज सेवा में भी आगे। ये सही है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में कोई दूसरा भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं बन सका, लेकिन बाहुबलियों की फौज में भूमिहारों की तादाद किसी और जाति से ज्यादा रही। बिहार में भूमिहारों की हनक कायम रही। मिसाल के तौर पर अनंत सिंह विधायक, सूरजभान सिंह पूर्व सांसद, मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक, धूमल सिंह विधायक, सुनील पांडे पूर्व विधायक, बोगोन सिंह पूर्व विधायक, रणविजय सिंह पूर्व विधायक, बबलू देव पूर्व विधायक। ये सभी नेता भूमिहार जाति से आते हैं और अपने बाहुबल और दबंगई के बूते ही संसद और विधानसभा के दहलीज तक पहुंचते हैं। इनमें से तो कई निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। ये वही भूमिहार समाज है जिसके रोष ने लालू यादव की राजनीति को चुनौती दी और आखिरकार लालू यादव परिवार को सत्ता से बाहर कर दम लिया। ये भूमिहार जाति ही है जिसके समर्थन और रुतबे के बूते नीतीश कुमार की राजनीति सरपट दौड़ रही है और वो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। भूमिहारों पर जेडीयू की हार का ठीकरा फोड़ने वाले अशोक चौधरी शायद ये बात भूल गए कि आखिर उनकी पार्टी में भी नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के नेता भूमिहार ही हैं। मसलन बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भूमिहार हैं। केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री ललन सिंह भूमिहार हैं।
सिर्फ जेडीयू ही क्यों, जिस बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, बिहार में उस बीजेपी के भी ज्यादातर बड़े नेता भी भूमिहार ही हैं। मसलन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी भूमिहार हैं, केंद्र की मोदी सरकार में बिहार कोटे से कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह भी भूमिहार ही हैं। बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र भी भूमिहार ही थे। यानी आबादी के लिहाज से भूमिहार भले ही छोटन दिखते हों, लेकिन बिहार में वो गंभीर घाव देने की हैसियत रखते। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, यहाँ भूमिहारों का रुतबा दूसरी किसी भी जाति से बड़ा है। यही नहीं, लालू यादव की पार्टी, जिसे आमतौर पर भूमिहारों का समर्थन नहीं मिलता, उस आरजेडी ने भी हालिया लोकसभा चुनाव में वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को लालटेन थमाया था। यानी बिहार में भूमिहारों को साइडलाइन कर सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। ये बात लालू यादव को भी समझ में आ गई। तभी तो जैसे ही नीतीश सरकार के मंत्री ने भूमिहारों को निशाना बनाया, सभी पार्टियों के नेताओं प्रवक्ताओं की पलटन अशोक चौधरी पर टूट पड़ी। मानो अशोक चौधरी ने बर्रे की छत में हाथ डाल दिया। पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है, लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते हैं कि भाई बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो ऐसे। बाकी भूमिहार को गलियाने का तो नाश क्षितिज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम समझते हैं कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं और ये बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो जीवन भर हमारे समाज के उन पुरखों का जिसने राष्ट्र को आज़ादी के लिए अपने को समर्पित किया, हम उस परंपरा के हैं जहां डॉक्टर लोहिया के जीवन को 100% उतारने में अक्षरशः अपना सैकड़ों बीघा जमीन दलितों में बांट दिया। भूमिहार को गाली देना, उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना, उसके बारे में कटु वचन बोलना, ये काफ़ी निंदनीय है और असहनीय भी है। निंदनीय भी है, असहनीय भी है। मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। कहीं अपने दामाद के लिए तो होती से लड़ रहे, इसके बीच में आप आ रहे हैं, इसलिए भूमिहार के प्रति और आपके आड़ो। तो इसके लिए भूमिहार को गाली देने की क्या जरूरत है? जनता मालिक है, जाए लड़े घोषी से, घोषी का लोग समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा, चुनाव जीत के आएंगे। नहीं समर्थन देगा तो राहुल जीत के आएंगे। मंत्री हैं वो, बिहार में सरकार है उनकी, केंद्र में सरकार है एनडीए गठबंधन की, उसमें एनडीए गठबंधन मिले हुए हैं और इस जाति पाति की बात कर रहे हैं। इन्होंने, मैं देखा न्यूज चैनल पर, वो कह रहे हैं कि वो जो चंद्रवंशी जी उम्मीदवार थे उनको भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। क्या आप जाति पात की बात करिएगा? आप क्या सरकार में इसीलिए जनता ने चुन के भेजी कि आप जाति पात करिए? भूमिहार समाज के नेताओं को गुस्सा फूटा तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के मंत्री के बयान को जातिवादी बता दिया। जेडीयू पर समाज में शहर खोलने का इल्जाम लगा दिया। सत्ताधारी खेमा भी अशोक चौधरी के बयान से बेचैन हुआ। बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े नेता अशोक चौधरी से माफी की मांग करने लगे। अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू दो फाड़ हो गई। नतीजा ये कि अशोक चौधरी की अक्ल ठिकाने आ गई। अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। जेडीयू ने भी फटकार लगाई है उनको। अब जो हो वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गलत है, जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का,
जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए। अशोक चौधरी जी हमारी पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन हमारी पार्टी के निर्माण में और नेता के निर्माण में भूमिका बहुत ही सीमित है। माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे तबके के लिए काम किया है और संघर्ष की बुनियाद पर नीतीश कुमार ने समता पार्टी से जनता दल यू का सफर तय किया और समाज के हर तबके के पूर्वजों का सम्मान किया। नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी, आईना में देख लीजिए अपना अपना चेहरा कि कहाँ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के विरोधी, नीतीश कुमार ने तय करके दिखा दिया कि जहां हम हैं वहां सत्ता है। और नीतीश कुमार जी सर गणेश दत्त को सम्मान देना, स्वामी सहजानंद सरस्वती को सम्मान देना, श्री बाबू को सम्मान देना, ये नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जरूर करके दिखाया। ये कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? पिछड़ी जातियों और दलितों की ज्यादा आबादी के बावजूद 1947 से 1967 तक बिहार कांग्रेस में सवर्णों का वर्चस्व रहा है, क्योंकि तब कांग्रेस में वर्चस्व का मतलब ही सत्ता में वर्चस्व कहलाता था और उस सवर्ण वर्चस्व में भी भूमिहार पहले नंबर पर आता था। लेकिन 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और इसके जरिए देश में पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण मिला तो सवर्ण जातियां सड़क पर उतर आईं। तब बिहार में भी सामाजिक न्याय के नारे के तहत लालू यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे, जिन पर भूमिहारों को दबाने के आरोप लगे। सत्ता में कमजोर पकड़ के बीच मध्य बिहार में माओवादी विद्रोहियों को भी भूमिहार समाज ने चुनौती माना और माओवादियों ने अपनी जमीन की हिफाजत के लिए भूमिहारों ने जाति की सेना भी बना ली। इनमें से 2 जातीय सेना तो लालू राज के पहले ही बन चुकी थी, जो भूमिहारों ने ही बनाई थी। मसलन ब्रह्मर्षि सेना 1980, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट 1982 और रणवीर सेना 1994 जाति के नौजवानों की निजी। हालांकि भूमिहार समाज का तर्क था कि ये जातीय सेना आत्मरक्षा में बनाई गई, लेकिन इन सेनाओं पर खून खराबे और नरसंहार के आरोप लगे। 1984 से 2001 के बीच इन सेनाओं के खिलाफ हिंसा की 90 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों में ज्यादातर दलित जातियों के लोग थे। हालांकि इन सब के बावजूद भूमिहार समाज के एक से बढ़कर एक रत्न भी पैदा हुए। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और कवि पैदा हुए। समाज सेवी सहजानंद सरस्वती भी भूमिहार परिवार में ही पैदा हुए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी भूमिहार जाति में जन्मे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।